आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज के दिन हम अपने अंदर के शौर्य, साहस, वीरता को जागृत करें। हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है, परंतु स्वतंत्रता ऐसे नहीं मिलती। स्वतंत्रता के लिए आपके अंदर एक साहस होना चाहिए, शौर्य, वीरता होनी चाहिए। तो हम अगर चाहते हैं कि हम भी अपनी ज़िंदगी में स्वतंत्र रहें, तो उसके लिए हमें अपने अंदर कुछ प्रयोग करने हैं। तो ये स्वतंत्रता दिवस जो हमारे देश में मनाया जा रहा है, वो एक प्रतीक है कि हम भी अपने भीतर के दुखों से, अपनी निराशाओं से, अपनी नेगेटिविटी से हम स्वतंत्र हो पाएं। और उस स्वतंत्रता के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा साहसी बना जाए। तो जो व्यक्ति साहसी है, वीर है, वो अपने अंदर की नेगेटिविटी को दूर कर पाएगा, वो अपने अंदर की निराशा को दूर करेगा। देखिए, हमारे समाज को, हमारे देश को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो पॉजिटिव हैं, जो खुश रहते हैं, जो अपने अंदर की स्वतंत्रता को महसूस करते हैं, ना किसी को बंधन में बांधते, ना खुद बंधन में बंधते, जो सबके लिए करने वाले, दयालु, प्रेमी और ऐसे व्यक्ति जो स्वार्थ रहित हैं। तो हमें ऐसा ही बनना है, हमें अपने देश के विकास के लिए कार्य करना है। हर व्यक्ति अगर ये सोच कर ले कि नेगेटिविटी को हम दूर करेंगे, निराशा को दूर करेंगे। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हमेशा निराशा ही फैलाते हैं, परंतु ऐसी आदत आप मत अपनाइएगा। आदत ये होनी चाहिए आशा का संदेश फैलाना, लोगों को हैप्पी करना, खुश करना, चाहे वो आपके घर के लोग हों, सोसाइटी के लोग हों, आपके देश के लोग हों, विश्व के लोग हों, सबको आशा देना, नेगेटिव नहीं करना, निराश नहीं करना, आशान्वित करना। अगर कोई उदास दिखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान लेकर आना, ये हमें स्वतंत्रता दिवस पर करना चाहिए। और साथ ही साथ जो हमारे देश की चीज़ें हैं वो हमारे देश में ही बने और हमारे देश में बिकें, बल्कि बाहर जाएं, बाहर के लोग भी हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी जो नॉलेज है, वैदिक नॉलेज है, उसको भी जानें। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देशवासी अपने देश के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर ही प्रोडक्शन करें और चीज़ें हमारे देश की बिकें और बाहर भी जाएं। और साथ ही साथ जो हमारी वैदिक संस्कृति है, जो हमारा योग है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया है, इस योग का प्रचार अवश्य होना चाहिए। जितना हो सके हम योग का प्रचार करें, हम भारतीय संस्कृति का प्रचार करें, क्योंकि हमारी संस्कृति सबसे उन्नत संस्कृतियों में से है। वो बड़ी उदार संस्कृति है, प्रेम वाली है, सबका भला करने वाली है। वो किसी का बुरा नहीं करती, वो सबके लिए अच्छा सोचती है, सबको अपना लेती है। बाकी संस्कृतियों में फिर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं। हम खुली भावना वाले और सबको अपनाने वाले लोग हैं। तो हमें अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है और साथ ही जो हमारे युवा हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने देश के बारे में जानें। और साथ ही साथ अपने देश से प्रेम कीजिए। प्रेम बहुत प्यारी चीज़ होती है। अपने देश से प्रेम करना, देशवासियों से प्रेम करना, उनके लिए कुछ करना। एक अच्छा भक्त, एक अच्छा साधक भी वही होता है जो दूसरों के लिए कुछ करता है। एक अच्छा नागरिक भी वही होता है जो अपने लोगों के लिए कुछ करता है। तो हम अपने देशवासियों के लिए कुछ करें। अगर कोई बीमार है तो उसकी मदद कर दें। किसी का बिजनेस अगर लॉस में जा रहा है, उसकी मदद कीजिए। अपने देश की उन्नति में सहायक बनिए और साथ ही साथ देश को स्वच्छ रखिए। देश में इतनी गंदगी हम फैला कर रखते हैं, जहाँ जाते हैं कहीं कुछ खाया और नीचे उठाकर ग्लास फेंक दिया, झूठी पत्तल फेंक दी, टिश्यू पेपर फेंक दिया। ये हमें नहीं करना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान से हमें जुड़ना है, यानी स्वच्छता का पालन करना। जो गंदगी है उसे दूर करें। ना कोई प्रधानमंत्री, ना कोई राष्ट्रपति इस देश को स्वच्छ रख सकता है। देश को स्वच्छ रखने का जो ठेका है वो हम नागरिकों का है, हम सब लोगों का है। तो एक एक व्यक्ति स्वच्छता अभियान से जुड़े और सफाई रखे अपने देश में। हमारा देश जितना सुंदर होगा, उतने बाहर के लोग भी हमारे देश में आएंगे, हमारे देश का पर्यटन भी बढ़ेगा और साथ ही साथ हमारे देश का सम्मान भी बढ़ेगा। तो ईश्वर करे हमारे देश का बहुत सम्मान बढ़े, हमारा देश बहुत आगे जाए। मैं इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूं और ईश्वर से प्रार्थना करती हूं, जिस देश के हम हिस्से हैं,
जो भारत भूमि है वो ऋषियों की भूमि है, वो साधकों तपस्वियों की भूमि है। तो ऐसी भूमि पर जहाँ लोगों ने बलिदान दिए हैं, जहाँ लोगों ने अपने जीवन अर्पित किया है, उस भूमि को आज मैं नमन करती हूँ और साथ ही अपने भारतवासियों का भी नमन करती हूँ और उनको हाथ जोड़कर आज इस इंडिपेंडेंस डे पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। सभी को हरिओम।